पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद अब प्रशासनिक गलियारों में भी बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इस फेरबदल में सबसे बड़ा नाम है सीनियर आईएएस अधिकारी मनोज अग्रवाल का। वही मनोज अग्रवाल जो अभी तक बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी सीईओ थे, अब उन्हें राज्य का नया चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है, यानी सरकार और प्रशासन के बीच सबसे ताकतवर अफसरों में से एक। दिलचस्प बात यह है कि मनोज अग्रवाल इसी साल जुलाई 2026 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन नई सरकार ने आते ही उन्हें 2 साल का सेवा विस्तार यानी सर्विस एक्सटेंशन दे दिया। मतलब साफ है कि सरकार उन्हें सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि भरोसेमंद प्रशासनिक चेहरा मान रही है। राज्य सरकार ने आधिकारिक आदेश जारी करके उनकी नियुक्ति का ऐलान भी कर दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान मनोज चुनाव आयोग की तरफ से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उसी दौरान राज्य में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का बड़ा प्रोग्राम चला। विपक्ष यानी टीएमसी ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। हालांकि चुनाव आयोग लगातार कहता रहा कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ। अब वही अधिकारी सीधे राज्य के मुख्य सचिव बन गए हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि नई सरकार प्रशासन को अपने हिसाब से रीसेट करने में लगी है। मनोज अग्रवाल 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 3 अप्रैल 2025 को पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जिम्मेदारी संभाली थी। अग्रवाल आईआईटी कानपुर के एक्स स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। उनके पास 36 साल का प्रशासनिक अनुभव है। इससे पहले वो फूड एंड सप्लाई, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन समेत कई प्रमुख विभागों में काम कर चुके हैं। लेकिन कहानी सिर्फ मनोज अग्रवाल तक सीमित नहीं है। इससे पहले भी शुभेंदु अधिकारी सरकार ने एक और बड़े अफसर को अहम जिम्मेदारी दी थी। वो नाम है डॉक्टर सुब्रत गुप्ता का। सुब्रत गुप्ता भी 1990 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं और बंगाल कैडर से आते हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रोग्राम के लिए स्पेशल इलेक्शन ऑब्जर्वर बनाया था। मतलब चुनावी प्रक्रिया के दौरान जिन अफसरों ने अहम भूमिका निभाई, अब वही चेहरे नई सरकार के बेहद करीब दिखाई दे रहे हैं। चुनाव खत्म होने के बाद 7 मई को चुनाव आयोग ने सुब्रत गुप्ता को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। इसके तुरंत बाद शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। यानी एक तरफ मनोज अग्रवाल को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया, दूसरी तरफ सुब्रत गुप्ता सलाहकार बन गए। राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि सत्ता बदलने के बाद सिस्टम पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति मान रहे हैं। उधर मौजूदा चीफ सेक्रेटरी दुष्यंत नारियाला को हटाकर दिल्ली भेज दिया गया है। उन्हें चीफ रेजिडेंट ऑफिसर बनाया गया है। आमतौर पर इस तरह की पोस्टिंग को साइडलाइन करने के तौर पर भी देखा जाता है। हालांकि सरकार की तरफ से इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बताया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में आने वाले दिनों में और बड़े प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि सत्ता बदलने के बाद अक्सर सरकारें अपने भरोसे के अफसरों को अहम जिम्मेदारियां देती हैं। लेकिन बंगाल में ये बदलाव इसलिए ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि इन अफसरों का सीधा संबंध चुनाव आयोग और एसआईआर प्रक्रिया से रहा है। और यही वजह है कि अब राजनीति और प्रशासन में इस फेरबदल की चर्चा जोरों पर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारे साथी रक्षा और आनंद ने। देखते रहिए द लंदन टॉप।